नमस्कार। बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर में 5 सैनिकों की आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। उन सैनिकों को मेरा सशक्त नमन प्रणाम। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आतंकवादी हमले हो रहे बार बार, उसके लिए बड़ा दुखद घटना है इस भारतीय लोकतंत्र के अंदर कि हम अपने सैनिकों के ऊपर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इस प्रकार लगातार जो कश्मीर में भी देखे जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है भारतीय हिंदुस्तान के लिए, एक भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी, एक भारतीय देशवासियों के लिए भी। और वहीं पर जो स्थानीय क्या कहते हैं लीडर है वहाँ पर, फारूक अब्दुल्ला जी, वो बड़े हुए अनर्गल की बातें कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी को हम बता दें कि फारूक अब्दुल्ला जी पहले से एक अपना एक उनका स्थानीय जो वहाँ पर पार्टी रही है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उनका लिंक ना तो बीजेपी से तालमेल खाता है, ना तो और कांग्रेस से तो पहले नहीं खाता। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उस समय से लेकर उनके इंदिरा गांधी के साथ अनबन होती जाती थी। तो उसके चक्कर जो गुलाम नबी आज़ाद है वो उस समय कांग्रेस थे, भले वर्तमान में वो भी कांग्रेस में नहीं है, बट उनके बीच काफ़ी द्वंद्व पैदा हुआ था। और इसी बीच हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो फारूक अब्दुल्ला जी अब क्या कह रहे हैं कि तब तक आतंकवादी घटना नहीं सुधर सकती जब तक भारत पाकिस्तान से हाथ नहीं मिला देते। हम कह देते हैं हम पाकिस्तान से हाथ क्यों मिलाना है, और पाकिस्तान ने ऐसे भी हमारा क्या सपोर्ट किया जो हम पाकिस्तान को से हाथ में। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ था तो पाकिस्तान जो हमारी जब 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, या बांग्लादेश के साथ जब युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान हमारे इंटरनेशनल तक यानी कि यूएन तक हमारे देश का नाम बदनाम करने की कोशिश करी, यूएन तक हमारा मुद्दा ले गया थे। और वहीं पर अब जो फारूक अब्दुल्ला है, जो वहाँ के स्थानीय पार्टी है, जो उनकी वहाँ पर जो धाक थी, छवि थी, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है। क्योंकि वहाँ पर अब जो एक लद्दाख है वो एक केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, जिसमें कि विधानसभा को इंक्लूड नहीं किया गया। वहीं पर जो जम्मू कश्मीर है उसको विधानसभा के अंतर्गत रखा गया। वहीं पर एक कश्मीर एक मुस्लिम बहुलवादी क्षेत्र है, वहीं पर जो जम्मू है वो हिंदू बहुलवादी क्षेत्र है। जो कश्मीर के कहीं ज़्यादातर सीटें अब लद्दाख में एडजस्ट की गई है। वहीं पर अब्दुल्ला जी अब घबराए हुए हैं। वो इसलिए घबराए, उनका ना तो तालमेल बीजेपी से बैठता, ना तो कांग्रेस से बैठता, ना अन्य पार्टियों से बैठता। तो अब्दुल्ला जो बयानबाजी कर रहे हैं कि तब तक आतंकवादी घटना मतलब स्थायी नहीं हो सकती जब तक हम हाथ पाकिस्तान से नहीं मिलाते हैं। हम अब्दुल्ला जी से स्पष्ट कहना चाहते हैं, अब्दुल्ला जी आप भारत में रहते हैं, आप भारत की मिट्टी में रहते हैं, आप भारत की आपको नागरिकता, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आप दायरे में, उसकी सुरक्षा में आप रहते हैं। भारत की ज़मीन से उत्पादन का प्रोडक्ट आपको मिलता है और उस पर आपका भोजन प्राप्त होता है। उसी भारत के अपवाद में आप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से हाथ मिला दे। भारत पाकिस्तान से हाथ क्यों मिलाएगा, किस बेस पर मिलाएगा? भारत ने 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से आज तक जो घटना घटी है वो सब लोग इससे भलीभांति परिचित है। और जो फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि तब तक ये घटना घटित होते रहेगी, आतंकवादी हमले होते रहेंगे, तब तक हमारे सैनिक भारत के यहाँ पर शहीद होते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान से हाथ नहीं मिला। फारूक अब्दुल्ला जी को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत का नागरिक होते हुए भी आप पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे, किस बात की कर रही है तो समझ में नहीं आ रहा। पर यह है कि आपको भारत का देश छोड़ देना चाहिए, और ये कहना भी गलत नहीं है कि आप एक देशद्रोही है। और स्पष्ट रूप से फारूक अब्दुल्ला जी को भारत में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपकी जगह कोई भी लीडरशिप कर सकता है। और फारूक अब्दुल्ला जी अब इतने बौखलाए हुए कि क्योंकि जो कि उनकी राजनीति है, जो पहले उनकी राजनीति कश्मीर में उनका जो बोलबाला था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें जो आने वाले विधानसभा चुनाव हो गए उन्हें डर सताने लग गया।
कि फारूक अब्दुल्ला जी अब सत्ता में आए तो आए कैसे। फारूक अब्दुल्ला जी अब अपनी सीट को भी लेकर ही चिंतित है और पार्टी जो उनकी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पार्टी का नामो निशान अब ख़त्म होने वाला है। वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद भी अब अपनी पार्टी एक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन कर चुके हैं। तो फारूक अब्दुल्ला के लिए ये बहुत सारी चुनौती है कि कांग्रेस भी वहाँ पर पकड़ मजबूत बनाई और बीजेपी वहाँ पर जो फारूक अब्दुल्ला इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें हाथ मिलाने थे। पाकिस्तान से हाथ मिलाने के बाद तो बीसीसीआई आपको आईपीएल में खेलने की एंट्री नहीं दे रहा, तो भारत आपको कैसे इजाज़त देगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बाउंडेशन हो सकती है। ये पहले से नहीं हो पाया कि आज तक कहाँ से होगा। भारत को एक जब यूरोपियन कंट्री के लिए एक ये एयरपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर इतना ही अच्छा होता पाकिस्तान तो भारत को एक सिंध प्रांत में एक एयरपोर्ट लगाने देते। पाकिस्तान स्पष्ट रूप से मना कर दे तो भारत ने ईरान में जाके अपना एक चाबहार बंदरगाह एयरपोर्ट विस्थापित किया है और भारत के लिए वो मंजूर नहीं हुए, भले ही वो पाकिस्तान को उन्होंने ग्वादर पोर्ट एयरपोर्ट बनाने की इजाज़त दी है और चाइना में ग्वादर पोर्ट बना भी दिया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, तो तब कह रहे कि आप पाकिस्तान के साथ हाथ मिला दे। भारत और पाकिस्तान साथ किस वजह से हाथ मिला दे? ऐसा पाकिस्तान ने क्या करा है भारत के लिए? मैंने बोला ना 1965 में जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उस समय भी वो यूएनए तक मामला ले गए। उससे पहले बांग्लादेश के साथ जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान, उस समय भी 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती, उस समय भी आपने विवादित किया। तो तमाम सारी चीज़ें वर्तमान में भी आप देख रहे हो, लगातार जो आतंकवादी घटना होती है वो पाकिस्तान की ओर से ही कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा बना हुआ है। तो फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें हाथ मिला देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जी को यहाँ इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी इस देश में रहने लायक नहीं है। वो इस देश का देशद्रोही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहिए। हमने कहा ना कि जब एक पोर्ट के लिए जगह नहीं दे सकते हिंदुस्तान के लिए, और इतने ताज में जो कि हमला अटैक हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का पूरा हाथ था। तो अब पाकिस्तान की जो भी गतिविधियाँ रही है भारत के लिए, वो चाहे पाक अधिकृत क्षेत्र हो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर वाला क्षेत्र हो, या कारगिल वाले जिस समय युद्ध हुआ, वो तमाम सारी चीज़ें घटना घटी है अभी जो पाकिस्तान से। भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ समन्वय कर नहीं सकता। ऐसे ही भारत एक लोकतांत्रिक है। भारत कभी भी आज तक अपनी ओर से कभी भी इशारा ये नहीं करता कि हम युद्ध लड़े। वहीं पाकिस्तान के जो आतंकवादी लोग लगातार भारत के ऊपर अटैक करते हैं, वो भी चोरी छुपे। और हमें ये बता दें कि फारूक अब्दुल्ला जी अब पाकिस्तान के गुणगान गाने लग गए। समझ में नहीं आ रहा वो पाकिस्तान के नागरिक या भारत के नागरिक आप भारत के हो और भारत के देश में रहते हो आप। भारत की जो सिक्योरिटी आपको वहाँ की सिक्योरिटी मिलती है, भारत का सब कुछ मिलता है आपको। आप भारत में ही राजनीति करते हैं, आप भारत में ही बोलते हैं और आप गुणगान पाकिस्तान के गाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि जो अब्दुल्ला जी है इतना बौखलाए ये क्यों है अब, कि या तो उन्हें डर सताना लग गया कि अब हमारे जो जगह है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब से लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाई है तब से लेकर तो कुछ ज़्यादा ही बौखला गए हैं, क्योंकि जो भी कश्मीर के अंदर जो उनका गढ़ था वो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद वो तोड़ देंगे और जो कुछ बचे है कश्मीर के अंदर वो कांग्रेस ले जाएगा, जो जम्मू कश्मीर वो बीजेपी ले जाएगा। फारूक अब्दुल्ला को ऐसा लग रहा है अब कि मैं एक अकेलापन महसूस कर रहे हो और बिल्कुल डरे हुए हो। फारूक अब्दुल्ला जी बिल्कुल अनर्गल की बातें कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे सैनिक यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें हाथ मिलाना चाहिए। अब्दुल्ला जी आप सीधे जाके भारत में ना रह के सीधा आप पाकिस्तान में चले जाए और वहीं पे आप अपनी नागरिकता ग्रहण कर ले, भारत की नागरिकता आप
छोड़ देना चाहिए। आपको भारत में रहने की कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को भारत में कोई भी अधिकार नहीं रहने का, जो इस तरह की बयानबाजी अनर्गल की बातें करते हैं। जब भारत के लोग यहाँ शहीद हो रहे, आप ऐसी बातें कर रहे कि पाकिस्तान को साथ करना चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। हम क्यों रहे? मैंने कहा ना, पाकिस्तान आज तक भारत के लिए क्या क्या, सिर्फ दुश्मनी। पाकिस्तान की वजह से चाइना में 1962 का अटैक हुआ, पाकिस्तान की वजह से हुआ। वो भी सब कुछ जो भी पाकिस्तान की, और जो चाइना से अभी जो मतभेद रहते हैं भारत और चाइना को, पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान ही इसका मूल कारण है। क्योंकि पाकिस्तान का जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से बहुत ज़्यादा तालमेल रहता है। और वो चाहे आप अरबन कंट्री में या मुस्लिम कंट्री में, जहाँ पे देखो, सीरिया या किसी भी ऐसे देश जहाँ पर मुस्लिम आबादी, इंडोनेशिया हुआ, सीरिया हुआ, या सऊदी अरब हुआ, कोई सा भी कंट्री लगा जो मध्य एशिया में, जो जितने भी कंट्री है मुस्लिम कंट्री, उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहता है। इसलिए जो लगातार हमले होते रहते हैं, और यही कारण है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करता है। पाकिस्तान हर समय भारत को एक दुश्मन के रूप में देखता है। और फारूक अब्दुल्ला जी अब बिल्कुल बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब मैं जो आने वाले चुनाव हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगी। जो उनकी पार्टी है वो तो ध्वस्तकरण होगा ही होगा। तो इसलिए इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है। और पाकिस्तान के साथ हम पाक अधिकृत क्षेत्र की बात करो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर की बात करो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ हमें धोखा ही मिला है। इसलिए हम फारूक अब्दुल्ला जी को सीधा ये कहना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जी, अब भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं, आप पाकिस्तान चले जाए, वहाँ की आप नागरिकता स्वीकार कर लीजिए और भारत की नागरिकता छोड़ दीजिए। क्योंकि आपका भारत में रहना कोई भी किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आप बयानबाजी करते हैं, उस तरह से लगता है कि आपको भारत में रहने के लिए यहाँ का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके लिए ना पर्याप्त है। और हम ये भी बताना चाह रहे अब्दुल्ला जी को, आपकी एक खुद की पार्टी, स्थानीय पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल